आखिर आपको ऐसा क्या लगा कि आपको लगा कि स्टूडेंट्स यूनियन के लोगों को जंतर मंतर पर आकर प्रदर्शन करना चाहिए? क्या गलत देख रहे हैं आप इस मुल्क में? इस वक्त तो बहुत कुछ गलत देख रहे हैं, और क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं, हमारे पास जितना ऊर्जा है, मतलब एजुकेशन की वजह से, एक दूसरे का साथ होने की वजह से सहूलियतें हैं, तो हमको लगता है हमारा जिम्मेदारी भी है कि अगर देश में कुछ गलत हो रहा है, देश अगर पिछले डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम उसके समर्थन में बात करें। लेकिन मुस्लिम समुदाय ने इस बार महसूस किया है कि वो चाहता था कि यहाँ से बीजेपी की सरकार चली जाए, क्योंकि उसकी सरकार में मुस्लिमों पर जुल्म हुआ है, और उसके सामने फिर लोग विकल्प बताते थे कि कांग्रेस है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। लेकिन कांग्रेस की सरकार से भी राजस्थान का मुसलमान नहीं देख रहा है कि वो न्याय दे पा रही है, क्योंकि मुख्य आरोपी का नाम मोस्ट वांटेड की लिस्ट से निकाला जा चुका है। एकदम आप सही बोल रहे हैं, और इस मतलब ये शायद बहुत ज़रूरी चीज़ है समझने के लिए। हम लोगों ने क्योंकि मैं दिल्ली में रह रही हूँ पिछले 5 सालों से, तो हम लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई हुई हैं थी आम आदमी पार्टी सरकार से। स्पेशली जो मुस्लिम सेक्शन के कम्युनिटी के लोग थे, जो स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने बहुत उम्मीदें लगाई थी कि आम आदमी का पार्टी का सरकार कांग्रेस के सरकार जैसा नहीं होगा, या जो बाकी हम लोग जगह देख रहे हैं बीजेपी का सरकार जैसा नहीं होगा। लेकिन जब जहांगीरपुरी में डेमोलिशन होता है, तो आम आदमी पार्टी का लोग भी कहता है कि इलीगल माइग्रेंट्स है तो उनको भगा दीजिए। तो वही आम आदमी पार्टी जिससे बेहतर उम्मीद की जाती है, अगर वो भाजपा की तरह ही काम करने लगे तो उन दोनों के बीच का फर्क मिट जाता है। लेकिन इस देश में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण जो है, जो देखने को मिला है कि कोई भी आरोपी अगर उसने किसी मुस्लिम को मारा है, या उसको पीटा है, या किसी मुस्लिम के साथ में, या किसी दलित बेटी के साथ में रेप किया है, तो उसके समर्थन में यहाँ पर एक बड़ी आबादी उसके समर्थन में महापंचायतों तक का ऐलान कर देती है, और तोड़फोड़ भी करती है, और यहाँ तक कि पुलिस को भी धमकी दे देती है कि यदि अगर पुलिस ने उसे हाथ लगाने की कोशिश की तो हम हाथ पैर तोड़ देंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये जो आग यहाँ पर मुस्लिमों के प्रति लगाई जा रही है, एक दिन वो इन्हीं का घर भी जला सकती है? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जितना डेमोलिशन जहांगीरपुरी में भी हुआ, हिंदुओं का भी घर तोड़ा गया। और अगर सिर्फ इस तरह का बात भी नहीं करें कि जो वायलेंस होता है उसमें हिंदू भी मारे जाते हैं, तो इस तरह का बात भी करते हैं कि मान लीजिए कर्नाटका में जो 100 लड़के थे, जो एक लड़की को घेरे हुए थे, हिजाब पहनी हुई औरत को घेरे हुए थे, और उसको छेड़ रहे थे, हैरस कर रहे थे कि वो स्कूल ना जा पाए। वो यंग लोग, 100 लड़के एकदम यंग, जिनका काम होना चाहिए कि वो पढ़ाई कर रहे हों, जिनका काम होना चाहिए दोस्ती के बारे में सोचना, जिनका काम होना चाहिए सपने देखना कि हम कैसे बेहतर बनेंगे, देश को बेहतर करेंगे, क्या काम करेंगे, परिवार का ध्यान कैसे रखेंगे, दोस्तों के साथ कैसे ध्यान रखेंगे, जिनका काम होना चाहिए इस तरह का चीज़ों के बारे में सोचने के लिए, देश में क्या चल रहा है धीरे धीरे उसको समझने के लिए, उन लोगों को दंगई बना दिया जाता है, रेपिस्ट बना दिया जाता है। ये पॉसिबल हो रहा है इसी भाजपा की सरकार में कि अनएम्प्लॉयमेंट को कर्ब करने के लिए ये रास्ता निकाला जा रहा है कि मर्डरर बना दो, ये भी तो काम है, रेपिस्ट बना दो, ये भी तो काम है। ये इसी सरकार में, इसी सत्ता में, संघ के पूरे ढांचे में ही मुमकिन हो पाया है। तो अगर लोग समझते हैं कि सिर्फ मुसलमानों की बात है, तो आप अपने आप को देखिए, आपके अंदर जो नफरत है ना, वो आपके बारे में, वो आपके साथ भी हो रहा है। आप एक ऐसे इंसान बन गए हैं जो अपने बगल वाले इंसान के लिए संवेदना महसूस नहीं कर सकते हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो बार बार क्लेम करते हैं कि आपको गायों के लिए बहुत प्रेम है, बहुत मोहब्बत है, लेकिन आप ही वो इंसान है जिसके लिए दूसरे इंसान के प्रति मोहब्बत नहीं है। कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार की झोपड़ी को अतिक्रमण बताकर तोड़ने की कोशिश की गई, और उसमें उनकी मौत हो गई जलकर। सभी लोगों को लगा, मेन स्ट्रीम मीडिया के जर्नलिस्ट लोगों को भी लगा, सभी लीडर को लगा कि हाँ, बुलडोजर खतरनाक है, ये गरीब लोगों को जो है उजाड़ रहा है। लेकिन जब मुस्लिमों पर बुलडोजर चल रहा था तो सभी जो है चुप्पी साधे बैठे थे। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी होता था कि बाबा का बुलडोजर। कुछ जर्नलिस्ट लोग भी ट्वीट करते थे कि 2022 में फिर से बाबा आ रहे हैं। तो इसको आप कैसे देख रहा है? और जब आपके सामने आपका पड़ोसी मर रहा है तो उस पर जो है ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और ये मतलब ये सिम्टम है एक तरह से, जो संघ परिवार का तमाम है, हिंदुत्व का जो वायरस है जिससे हम लोग ग्रसित हैं, जिससे हम लोग पीड़ित हैं, उसका सिम्टम यह है कि लोगों के प्रति एम्पैथी खत्म हो गया है। जब खुद पर आ बनती है तभी उनको मालूम चलता है कि कितना खराब चीज़ चल रहा है। कल हमने जुनैद और नासिर के घर हम लोग गए, तो वहाँ पर जो जुनैद की 11 साल की जो बच्ची है, वो रोते हुए हमसे एक चीज़ कह रही थी कि मुझे मेरे पापा ला दीजिए। तो आप एक स्टूडेंट हैं, तो उसकी इस बात पर जो है क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे कि मेरे पापा ला दीजिए? हम क्या इस पे प्रतिक्रिया दे सकते हैं? हम लोग कॉमन स्टूडेंट्स यहाँ पे उनको ये आश्वासन दे सकते हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलता है उनको, तब तक हम लोग सड़कों पे आएंगे, आते रहेंगे और उनके साथ सपोर्ट में खड़े रहेंगे। हम समझते हैं एज स्टूडेंट्स ऑल्सो कि किस तरह
तरह से कितना अकेला कर दिया जाता है ऐसे पीड़ितों के फैमिलीज़ को। पुलिस साफ तौर पर संरक्षण कर रही है, नाम हटा दे रही है जो आरोपी है उसका। गवर्नमेंट कुछ करने को तैयार नहीं है, महापंचायत चल रही है। ऐसे दौर में हम बस ये कह सकते हैं कि हम लोग उनके साथ खड़े हैं और आगे भी जो लड़ाई उनको लड़नी होगी उसमें हमारा पूरा समर्थन उनको रहेगा। क्या होना चाहिए देश में और क्या नहीं होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे रिपोर्टर्स से, बाकी लोगों से पूछें कि हमारे बाबा कहाँ हैं, क्योंकि उनके बाबा का मॉब जस्टिस में हत्या हो गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्पिरिट है, जिसमें हर एक इंसान को बराबर अधिकार हैं, वो लागू हो। ऐसा होना चाहिए। हर इंसान को आज़ादी हो बोल पाने की, जी पाने की, जो वो महसूस करता है उसको कह पाने की, आसपास आत्मीयता से, शांति से रह पाने की। ऐसा होना चाहिए हमको लगता है।